पावर ऑफ पुलिस, अगर किसी पुलिस वाले को पता चलता है कि कहीं पे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है या फिर होने की संभावना है, तो वो पुलिस वाला वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होने से रोक सकता है। और उस कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए अगर किसी को अरेस्ट करना पड़ा तो वो उसको अरेस्ट भी कर सकता है। तो ये पावर आती कहां से? ये पावर आती है जी सीआरपीसी के चैप्टर 11 से, यानी सीआरपीसी सेक्शन 149 से लेके 153 तक। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है। देखिए, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बना के दे दिया पहले से, वो जाके आप यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहाँ पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा अगर आपको डिफरेंस जानना हो तो। वैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं ना, वो थोड़े गंभीर किस्म के अपराध होते हैं जिनको रोकना ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है, उनको कॉग्निजेबल ऑफेंस बता दिया जाता है। और आईपीसी के जिस सेक्शन के अंदर पनिशमेंट बताई गई है, तो साथ के साथ ये भी बताया गया है कि कॉग्निजेबल होता है या फिर नॉन कॉग्निजेबल होता है। या फिर इसी तरह अगर किसी एक्ट के अंदर कोई पनिशमेंट बताई गई है, तो उसके अंदर भी यही चीज बताई गई है कि ये जो सजा होगी ये कॉग्निजेबल होगी या फिर नॉन कॉग्निजेबल होगी, तो वहां पर भी ये चीज मेंशन होती है। देखिए क्या कहता है 149, पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर पुलिस के सामने कोई इंसान कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, तब पुलिस वाले के पास में पावर है कि जाके उसमें दखल अंदाजी कर सकता है, वो ऑफेंस ना हो उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट रोकने के लिए। तो पुलिस के पास में पावर है कि उसमें दखल अंदाजी करेगा। क्यों करेगा? ताकि वो अपराध ना हो। जैसे ये है, ये कोई इंसान है और एक इंसान ये है। अब ये इंसान इसके पीछे तलवार लेके पड़ा हुआ है, तलवार लेके पीछे पड़ा हुआ, क्या मतलब है? यही कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है। तो वो पुलिस वाला इसको रोक सकता है ताकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस ना हो। ये पावर आती कहां से? 149 से पावर आती है पुलिस के पास में, किसी भी पुलिस वाले के पास में, कांस्टेबल से लेके ऊपर वाले अधिकारी के पास में। अगर उनको लगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है, तब उसको रोक सकता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस ना हो, यानी कि इसके अंदर वो दखल अंदाजी कर सकता है। और ये पावर आई कहां से? ये पावर आई सीआरपी सेक्शन 149 के अंदर, ठीक है। तो पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज देखो 150, इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कॉमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर पुलिस को ये जानकारी मिलती है, पुलिस वालों को ये जानकारी मिलती है, किसी भी पुलिस वाले को, चाहे वो कोई कांस्टेबल ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो कोई कांस्टेबल ही क्यों ना, अगर उसको कोई जानकारी मिलती है कि ऐसे ऐसे किसी जगह पे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है, होने की संभावना है, जैसे चोरी होगी कि कल को उस घर के अंदर, उस मंदिर के अंदर चोरी हो सकती है, कल को वही वहां पे शराब निकाली जा सकती है, कल को वहां पे कोई जुआ खेला जा सकता है, ठीक है, कल को वहां पे किसी की किडनैपिंग हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल गई, ये सब क्या है? ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस ही है। कल को भाई वहां पे तलवार भी चल सकती है, गोलीबारी भी चल सकती है, दंगे हो सकते हैं, कुछ लोग अपना अनलॉफुल असेंबली करेंगे, बलवा करेंगे, 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए, 141 143 वाला मैटर। या फिर कुछ लोग हैं जो लोगों को भड़का रहे हैं या भड़का सकते हैं, जात के लिए, धर्म के लिए, 153 भी देश के लिए दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। समझ में आई बात? ऐसा ऑफेंस हो सकता है, ऐसी जानकारी मिली है, और वो जानकारी किसी भी पुलिस वाले को मिली हो, चाहे कांस्टेबल को भी क्यों ना मिली हो, या कांस्टेबल से ऊपर वाले किसी अधिकारी को मिली हो। अगर कांस्टेबल को मिली है तो इसकी ड्यूटी ये बनती है कि अपनी बॉस को ये बात बताए जिसके सबऑर्डिनेट ये काम कर रहा है, या कोई ऐसे आयु है वो भी अपने सबऑर्डिनेट को ये बात बताए, जैसे कोई एसएचओ को बात बताए, ये सब किसके हो गए? एसएचओ के नीचे काम कर रहे हैं, और चौकी के नीचे काम कर रहे हैं तो चौकी इंचार्ज को बताएं, अगर चौकी में काम कर रहे हैं तो चौकी इंचार्ज को बताएं, और थाने में काम कर रहे हैं तो अपने एसएचओ को बताएं कि हमको ऐसी ऐसी जानकारी मिली है कि कल को वहां पे चोरी हो सकती है, किडनैपिंग हो सकती है, कोई किसी के अंदर घुस सकता है, किसी को घर के अंदर घुस के ऐसे मार सकता है ना, तो ऐसी जानकारी मिली है। तब इनकी ड्यूटी क्या है? इनकी ड्यूटी ये है कि जाके उसको रोके कि ऐसा ना हो, और ये इनके पास में पावर है 150 के तहत, तो जाके रोक सकते हैं कि ऐसा ऑफेंस ना हो, ठीक है। जैसे पता लगा कि 5-7 लोगों का कोई गुट है और वो क्या करेंगे, वो कल को जाके लोगों को भड़काएंगे, तो वो ना हो इसलिए उस पर रोक लगा सकते हैं, और ये क्या है? पुलिस वालों के पास में पावर है 150। आपने 750 सुनी होगी कि अगर पड़ोस में लड़ाई हुई है तो 750 लगनी लगनी है। क्यों लगनी है? पड़ोसी ये कहेगा कि क्या पता है कल को मेरे घर के अंदर आके मेरे को हमलावाजी कर दे, ऐसा हो सकता है। ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि मेरे पड़ोसी के साथ मेरी आंख नहीं मिल रही भाई, दुश्मनी है, तो क्या पता कल को मेरे घर के अंदर आके ये मेरे को मार दे, मेरे ऊपर कोई ऐसा हमला कर दे, घर के अंदर घुस के करेगा, तो फिर वो क्या हो गया? कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया तो ऐसी संभावना है तो उसको रोक सकते हैं वो कि ऐसा ना करे, ठीक। 151, अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि अगर पुलिस वालों को लगा कि भाई जो हमको जानकारी मिली है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की, और वो बंदे को जब तक हम गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं रुकेगा। जैसे ये है, इसके बारे में जानकारी मिली कि ये कल को क्या करेगा? 153A वाला काम करेगा, यानी लोगों के बीच में दुश्मनी पैदा करवाएगा, दो धर्मों के बीच में, जो दो जात के बीच में,
ऐसे दुश्मनी पैदा करवाएगा। तो पुलिस वालों को लगा कि जब तक इसको गिरफ्तार ही ना कर लेना तब तक तो कॉग्निजेबल ऑफेंस रुकेगा ही नहीं, तो ऐसे में इसको अरेस्ट भी कर सकते हैं। और ये पावर आती कहाँ है, 151 में आती है। अब 151 के बारे में आपने बहुत सुना होगा, सीआरपी सेक्शन 151 के तहत पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तार कर लिया? क्योंकि पुलिस वालों को ये लग रहा है कि जब तक इसको अरेस्ट नहीं करते तब तक कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं रुकेगा। जैसे किसी के ऊपर ऐसे शक हो गया, एक गांव में ना, एक गांव में एक आदमी का नाम सबसे ऊपर होता ही होता है कि भाई अगर देसी दारू निकलवानी है ना तो उस हलवाई से जाके मिल, वो हलवाई ऐसी दारू निकालता है। और पुलिस को पता लग गया कि भाई हलवाई जब गांव में एक है दारू निकालने वाला, तो उसी को अरेस्ट कर लो ना। जब वो अरेस्ट ही हो जाएगा तो फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा ही नहीं, तो जाके उसको अरेस्ट कर सकते हैं 151 के तहत। भाई गांव में एक ऐसा जुआरी है जो अड्डा लगवाता है, जुए खुलवाने का अड्डा लगवाता है, तो उस जुआरी को अरेस्ट कर लो ना, तो अरेस्ट करने की पावर आई कहां से, 151 से पावर आई। क्लियर मैटर? तो 151 के तहत उसको अरेस्ट कर सकते हैं। कितने दिन के लिए अरेस्ट कर सकते हैं? 24 घंटे के लिए। और अगर लगा कि भैया 24 घंटे में बात नहीं बनेगी तो 24 से ज्यादा अरेस्ट करना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए फिर कोर्ट से परमिशन ज्यादा भी अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है 151 का मैटर। 153 ए का ले लो, 141 का ले लो कि भाई ऐसी संभावना है कि कल को ये 5 आदमी कल को है ना, 5 है, 50 है, 10 है, 15 है, ये 15-20 आदमी है ना, ये कल को अनलॉफुल असेंबली करेंगे ही करेंगे। अनलॉफुल असेंबली मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, है ना। तब पुलिस का यानी कि जिसको इंफॉर्मेशन मिली है वो क्या करेगा, तो भाई उन 10 लोगों को गिरफ्तारी कर लो ना, ताकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस ना करे। यही डर है, तो उन सालों को गिरफ्तारी कर लो, 151 के तहत पावर है, तो पुलिस क्या करेगी, 151 के तहत उनको 10 के 10 लोगों को भी गिरफ्तार कर सकती है 24 घंटे के लिए। ठीक है, तो ये चीज कहता है 152 प्रिवेंशन ऑफ द इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। भाई पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इंजरी, नुकसान पहुंचाना, किसको? पब्लिक प्रॉपर्टी को। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है? बस हो गई आपकी, ट्रेन हो गई, आपके गांव में बस स्टैंड हो गया, आपके शहर का बस स्टैंड हो गया, ठीक है। सड़कों पे चले होंगे, लिखा दिखा होगा कि शराब पी के गाड़ी चलाना मना है, वो जो बोर्ड लगा होता है ऐसा ऐसा लिखा होता है ना कि अगला शहर 55 किलोमीटर दूर है, कुछ देर के बाद स्कूल आएगा, कुछ देर के बाद हॉस्पिटल आएगा, कुछ देर के बाद पेट्रोल पंप आएगा, रेस्टोरेंट आएगा, 1 किलोमीटर के बाद टोल टैक्स आएगा, है ना। धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, वरना हरिद्वार मिलेंगे। ऐसे बोर्ड लिखे दिखे होंगे ना कि ये यू टर्न है, ये वाई टर्न है, ये जेड टर्न है, ये एक्स टर्न है, ये डाउन टर्न है, आगे पुल है, आगे गड्ढा है, आगे स्पीड ब्रेकर है। ये सब क्या है? ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। अगर कोई इंसान इनको नुकसान पहुंचा रहा है और पुलिस वाले को पता लग गया, तो पुलिस वाला क्या कर सकता है? उसको रोक सकता है ऐसा करने से। और ऐसा अगर कोई करता है तो अगर मुकदमा दर्ज हुआ तो कौन सा दर्ज होता है? आईपीसी सेक्शन 433 434 मिसचिफ सीखा था ना आईपीसी के अंदर। देखिए भाई, अगर आप पहले सीआरपीसी सीख रहे हैं ना, तो मेरा सुजेशन है कि आप पहले आईपीसी को सीखिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सीआरपीसी स्टार्टिंग कर देते हैं, भाई पहले सीआरपीसी सीखते हैं। नहीं, आईपीसी सीखो। आईपीसी के अंदर आपको पता लगेगा कि 1 से लेके 511 तक क्या अपराध होता है, क्या करना अपराध हो सकता है, और उस अपराध की कितनी सजा हो सकती है, कौन सा क्रिमिनल केस होगा, कौन सा सिविल केस होगा। और उसके बाद अगर आप सीआरपीसी में आते हो तब आपको एक तो इस चीज का रिवीजन होता चलेगा, आईपीसी का और अच्छे से क्लियर होती चलेगी, और साथ के साथ सीआरपीसी ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, कि अगर जैसे कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल कोई ले लो, अगर आप पहले सीआरपीसी स्टार्ट कर रहे हो तो फिर तो आप रटोगे ही कौन सा कॉग्निजेबल होता है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल होता है। और अगर आपने पहले आईपीसी पढ़ ली तब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो पहले ये चीज, ये मेरा सुजेशन है। तो 433 434 आईपीसी के अंदर भी बताया गया कि अगर कोई ऐसे किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को ऐसे नुकसान पहुंचाता है, या फिर जो पानी के अंदर जो लगे होते हैं, समुद्र के अंदर जो लगे होते हैं, कि समुद्र के अंदर भी ऐसे लगे होते हैं, उस पर लिखा होता है कि भाई यहाँ से जहाज या किश्ती ना गुजारे, ये डेंजर जोन है, ऐसे लगे होते हैं वो ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो पानी के अंदर वो तैरते रहते हैं, भाई इसी जगह पे डेंजर जोन है, इससे थोड़ा 10-15 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर दूर थोड़ा हट के चलें, थोड़ा डेंजर जोन है। तो पानी के अंदर भी ऐसे लगे होते हैं, अगर उनको कोई नुकसान पहुंचाता है तब वो पुलिस वाला क्या कर सकता है? उसको रोक सकता है। ठीक है, वो उसके पास में पावर 152 के तहत। 153 इंस्पेक्शन ऑफ वेट एंड मेजर्स। अब ये वेट एंड मेजर्स क्या होता है भाई? ये भी सीखा था हमने आईपीसी के अंदर। आईपीसी के अंदर कहाँ सीखा था भाई? ये सीखा था भाई, कहाँ सीखा था? आईपीसी सेक्शन 264 से लेके 267 तक एक स्पेशल चैप्टर है ना ये, बाट वाला, बाट माप। आईपीसी सेक्शन 263 से 264 से लेके 267 तक। देखिए क्या कहता है, अगर किसी पुलिस वाले को
अगर किसी भी पुलिस वाले को मान लो, चलो अगर किसी पुलिस वाले को पता चलता है कि भाई मेरे एरिया के अंदर, जैसे ये जहाँ पे तैनात है, देखिए किसी भी पुलिस वाले का जिक्र मैंने इसलिए किया, वो पुलिस वाला किसको बताएगा, वो पुलिस वाला बताएगा थाने के एसएचओ को। अब वो जो थाने का जो एसएचओ है ना, वो क्या करेगा, वो इस एरिया के अंदर, अब थाने का एक एरिया होता है, सिटी थाना उसका अपना एक एरिया है, सदर थाना उसका अपना एक एरिया, महिला थाना उसका अपना एक एरिया है। अगर उसको पता चला कि भाई मेरे एरिया के अंदर है ना कोई इंसान नकली बाट का इस्तेमाल कर रहा है, माप तोल के जो सामान होते हैं उनको नकली इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर वो जो नकली बाट बनाने की जो मशीन है वो अपने पास ऐसे रखे हुआ है, तब उसको क्या कर सकता है, उन बाटों को, उन मापों को, उन वेट एंड मेजर्स को क्या कर सकता है, वो जब्त कर सकता है, अपने पोजीशन में उसको ले सकता है, क्या बोलते हैं उसको, अटैच कर सकता है वो एसएचओ। ठीक है, ये पावर उसके पास में आती है 153 के तहत में। जैसे पेट्रोल पंप की मशीन देखी होगी, बहुत सारे केस देखे होंगे कि पेट्रोल की पंप की मशीन से ना भाई हम 1 लीटर तेल डलवाते हैं 100 रुपये का, तो 90 रुपये का तेल डालते हैं और मशीन पैसे ले लेते हैं 100 रुपये। मशीन ने तेल कम डाल दिया, मशीन ने तेल कैसे डाल दिया, या तो मशीन में गड़बड़ी है या तो उस मशीन के माप में गड़बड़ कर रखी है, तब वो मैटर क्या, उस मशीन को क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या आपने वो कपड़े वाला मीटर देखा होगा, 1 मीटर का ऐसे होता है, जिससे कपड़ा माप के देते हैं भाई 1 मीटर कपड़ा है, क्या पता उसने 2 इंच छोटा कर रखा हो, तो नकली हो गया ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। या फिर आपने अगर सब्जी वगैरह खरीदी हो, ऐसे बाट देखे होंगे, ऐसे होते हैं, ये 1 kg का बाट ऐसे होता है ना, ये 5 kg का बाट, अभी लिखा तो 5 kg है लेकिन एक्चुअल में है ही नहीं उतना वेट, है ना। तो इसी तरह वो माप देखे होंगे आपने, दूध वाले ऐसे वाले होते हैं, ऐसे लगा होता है, लिखा होता है 1 लीटर 1 kg, ऐसे माप होते हैं। अब ये है तो दिखने में तो सेम है, लेकिन इनके वेट कम ज्यादा हो रहा है इसमें, या तो वेट कम आ रहा है या इसमें वेट ज्यादा है, वेट के अंदर गड़बड़ी कर रखी है। और वो जानकारी अगर किसी एसएचओ को मिल जाती है तो एसएचओ क्या करेगा, उस जगह पे जाके, अगर कोई ऐसी विश्वसनीय जानकारी मिली है, और विश्वसनीय जानकारी तभी कहा मैंने, कोई भी पुलिस वाला, देखिए अगर उस एसएचओ को किसी कांस्टेबल ने बता दिया कि सर उस दुकान पे है ना ऐसी ऐसी गड़बड़ चल रही है, अब वो एसएचओ तो अपने मुलाजिम पे भरोसा करेगा ना, और यानी कि विश्वसनीय जानकारी मिल गई, फिर वो एसएचओ जाके क्या करेगा, उस चीज को क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है, ताकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस ना हो, वो ऑफेंस ना हो। क्लियर मैटर। ठीक है, तो ये है जी आपका सीआरपीसी चैप्टर 11। कोई चीज समझ में आई या नहीं आई मेरे को जरूर बताएं। थैंक यू।